हेलो एंड वेलकम टू अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल। अगर आप भी जानना चाहते हैं मध्य प्रदेश सेट एग्जाम का बारे में डिटेल में पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो अप्रैल 2023 में है, जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, होने वाला है, उस पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्या आवश्यक योग्यता लगेंगी, अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसके अंत तक आप ध्यान से अच्छे से देख लेना, तो आपके क्लियर हो जाएंगे एमपी सेट एग्जामिनेशन के बारे में। चैनल अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो के नीचे ही आपको जो है सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ मिल रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके जो है चैनल को से जुड़ जाइए, जिससे कि नई वीडियो जैसे ही मैं इस एग्जाम से रिलेटेड और अन्य एग्जाम से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले उसका पता चल सके, नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। एमपी सेट एग्जाम क्यों आयोजित किया जाता है और किस ये क्या होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो एमपी सेट यानी कि मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2022 ये जो आयोजित की जाती है वो है सहायक प्राध्यापक पद के भर्ती के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सहायक परीक्षा जो है उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन और द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा यूजीसी के द्वारा ये अनुमोदित होती है और यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त रहती है और लगभग इसमें 19 सब्जेक्ट में यह आयोजित की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इसका पेपर कैसे होता है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए यह भर्ती होती है, तो ये जो परीक्षा ऑनलाइन मोड में होंगी। अब जो ऑनलाइन मोड में यह एग्जामिनेशन होने लगा है तो यह ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें आपको कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना पड़ेगा। आगे मैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा क्या क्या पूछा जाता है, तो वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए। 2018 में सेट एग्जाम जो हुआ था उसमें जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एक काम और करना था। इसमें आपके सारे प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म जो है आपको मतलब एमपीपीएससी के जो इंदौर के जो एड्रेस है उस पर आपको ले जाके पहुंचाना था, जमा करवाना था, या फिर आप डाक पोस्ट के द्वारा भेज सकते थे। तो इस बार ऐसा होगा या नहीं आने वाले नोटिफिकेशन में ही पता चल पाएगा। एमपी सेट का जो आयोजन है, एमपी सेट का आयोजन कौन करवा रहा है, एमपीपीएससी मतलब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है एमपी सेट एग्जामिनेशन जो है राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। इससे पहले अगर आपने एमपी सेट यानी मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया है तो आप इसको नहीं दे सकते। गत वर्षों में आपने कभी भी 2022 के पहले मान लो यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या फिर स्लेट का एग्जाम या फिर सेट का एग्जाम, इसमें से कोई भी एग्जाम आपने अगर पास कर लिया है, क्वालिफाई हो चुके हैं, तो आप जो है इस बार का जो सेट एग्जाम है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट में आपने जो है प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है नेट, सेट, स्लेट या सेट का, तो उस सब्जेक्ट में नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में आपने जो मास्टर डिग्री कर ली है तो आप इसमें अप्लाई कर। कितने विषय के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट है, तो पूरे 19 सब्जेक्ट में ये सेट एग्जाम पिछली बार हुआ था, तो उतने पूरे सब्जेक्ट में आप एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी भी एक सब्जेक्ट में ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेट एग्जाम सिर्फ आप एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं, कोई भी एक विषय आपका जो है उसमें आप दे सकते हैं, बाकी किसी भी विषय में आप एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे एमपी सेट का एग्जाम देने के लिए और एक ही में आप दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म गलत हो जाता है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन की डेट मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें ऑनलाइन फॉर्म में आपको एग्जाम फीस कितनी लगती है एमपी सेट के एग्जाम में। तो एमपी सेट का फॉर्म भरने की जो पिछले बार जो फीस लगी थी वो थी अनारक्षित कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए जो थी 1200 रुपए उसमें फीस थी, और जो है आरक्षित श्रेणी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनको इसको 600 रुपए उनकी फीस लग रही थी। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वाले जो कैंडिडेट थे, दिव्यांगजन थे, उनको सिर्फ 600 रुपए इसमें ऑनलाइन फॉर्म में फीस लगेंगी। आपके पास में एक चालू कंडीशन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, मतलब और एक और बात ध्यान रखना है, जो जितने भी प्रकार की छूट मिलने वाली है फीस में या किसी भी प्रकार की आरक्षित श्रेणी वालों को, तो वो सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है। अन्य स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में फॉर्म भरते हैं सेट का, तो आपको जो है कोई भी किसी प्रकार का आरक्षण वाली छूट वगैरह लाभ वगैरह नहीं मिलेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए जो है आरक्षण वाला लाभ मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप भर सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, आपको पात्रता सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन आपको जो है अनारक्षित श्रेणी से यानी जनरल कैटेगरी से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से जो है यूजीसी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उससे पीजी उत्तीर्ण किया होना चाहिए, मतलब कि स्नातकोत्तर डिग्री आपके अपने कंप्लीट करनी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होना चाहिए, पास हो जाना चाहिए। उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप लास्ट ईयर यानी कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है या आपका भी लास्ट ईयर का अंतिम वर्ष का जो है रिजल्ट नहीं आया तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और
तीसरे या चौथे सेमेस्टर किसी में भी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपने एमएससी, एमकॉम, एमए इस टाइप की कोई भी डिग्री की हुई है तो वो जो डिग्री है उसमें आपके 55% मिनिमम आपने पास होना चाहिए, मतलब 55% नंबर है तो ही आप इसके लिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो केवल मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC, PWD यानी दिव्यांगजन कैंडिडेट जो भी है उनको 5% की छूट मिलेगी, मतलब कि अगर वो 50% नंबर से भी एमएससी या एमकॉम, एमए पास है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने विदेश से अगर पीजी प्रोग्राम यानी पीजी डिग्री की है तो आपको जो है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा लेकिन आपको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी वाला एक पात्रता सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो आप अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। मध्य प्रदेश सेट एग्जाम का आपको एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें जो है आपसे 2 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, मतलब 2 पेपर बनेगा, इसमें 2 पेपर आएंगे। एक प्रश्न पत्र पेपर 1 जो रहेगा वो सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, मतलब कि कंपलसरी रहेगा, और सेकंड जो पेपर रहेगा वो आपका सब्जेक्ट का पेपर रहेगा। चलिए बात करते हैं इसमें से कैसे क्या आएगा। तो पेपर 1 यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र जो फर्स्ट पेपर रहेगा अनिवार्य है, सभी सब्जेक्ट वाले जितने भी लोग हैं सेट का एग्जाम देंगे उन सभी के लिए वो कंपलसरी रहेगा, उन सबको वो देना जरूरी है। तो ये जो पहला पेपर है इसका नाम है सामान्य ज्ञान, अवेयरनेस का पेपर है, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता अवेयरनेस से पूछे जाएंगे इसमें, और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है आपसे टोटल लिस्ट प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न आएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, मतलब कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और 1 घंटे का आपको इसके लिए समय मिलेगा। वो है वो रहेगा आपका चयनित सब्जेक्ट या आपका जो ऐच्छिक सब्जेक्ट है, मतलब आपने जो चुना है या आपकी इच्छा से आप जो पेपर 2 में लेंगे, जो चुनेंगे, जो विषय, मतलब आपने मास्टर डिग्री जिस भी सब्जेक्ट्स की है, एमएससी, एमकॉम, एमए या जो भी किया है आपने, वो अगर हिंदी से किया है तो हिंदी आपका रहेगा। प्रश्न पूछे जाएंगे आपके विषय से, मतलब कि आपके विषय से आपसे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो है कि 200 नंबर के पेपर, 200 नंबर का आपका मैक्सिमम आप ले सकते हैं उसमें। इसके लिए आपको जो है 2 घंटे का पूरा समय मिलेगा, मतलब कि 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इस सेकंड पेपर के लिए। वाली वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जवाब दीजिए, यस लिख के हमें कमेंट कीजिए, तो मैं आपको लिए जो है सिलेबस वाली एमपी सेट के एग्जाम की अलग से आपको एक वीडियो बना के बता दूं। विकल्पीय प्रश्न रहेंगे, सुमेलित करना मतलब सही जोड़ी बनाने वाला टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, सही गलत वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, और कथन और कारण वाले भी इसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट के। मतलब 100 नंबर का पूछा जाएगा, पेपर 2 में आपके 200 नंबर के रहेंगे। टोटल आपका जो है 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोनों पेपर मिला के। और जो सेकंड पेपर है उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल आपका जो है 3 घंटे का पेपर रहेगा। मार्किंग है या नहीं, जैसे कि आप जानते होंगे जैसे यार नेट के एग्जाम जो होता है उसमें आपको जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का आपको जो है चिंता करने की बात नहीं है। आपके गलत प्रश्न पे भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। वो यानी कि आपका जो है रिजल्ट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो परीक्षा परिणाम आपका जो है अनारक्षित वर्ग के लिए आपको मिनिमम जो है 40% नंबर लाना जरूरी है, और आरक्षित वर्ग वाले को 35% नंबर लाना जरूरी है, मतलब 35% मिनिमम पासिंग मार्क आपको लाना जरूरी है। बनेगी ये जो पास होंगे इतने नंबर जो लाए रहेंगे उनमें से आपको जो है 6% कैंडिडेट को जो चुना जाएगा, कैंडिडेट है उनमें से जो है आरक्षण के अनुसार कितने % आरक्षण क्या मिल रहा है उसी प्रकार से जो है सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में एमपी सेट का एग्जाम आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश सेट का जो एग्जाम है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में होता है अभी तक के 2018 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। 19 सब्जेक्ट में पिछले बार जो है एमपी सेट का एग्जाम हुआ था। इसमें है आपका पहला सब्जेक्ट है केमिकल साइंस है, इसके पश्चात वाणिज्य है, रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन है, और इसके पश्चात इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है, इंग्लिश अंग्रेजी, और जियोग्राफी यानी कि भूगोल, हिंदी है, इतिहास है, हिस्ट्री, होम साइंस में होता है, लॉ यानी कि विधि में होगा लॉ में, और जो है लाइफ साइंसेस का इसमें पेपर होता है, मैथमेटिकल साइंस होता है, म्यूजिक में होगा, संगीत में होगा, फिलोसॉफी यानी कि दर्शन शास्त्र है, फिजिकल साइंस यानी भौतिक शास्त्र में, और संस्कृत विषय में होगा, और सोशलॉजी समाज शास्त्र, और उर्दू विषय में। तो इस प्रकार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नहीं होता, हमारे चैनल अभी तक एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करना, जैसे कि अन्य अपडेट आपको मिल